आप सभी को मेरा नमस्कार। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आया एक बिल्कुल नई साइट पे। पिछले साल जो वेबसाइट काम कर रही थी उस पर कुछ नहीं था, वो वेबसाइट अभी भी है लेकिन उस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नोटिफिकेशन आई बिल्कुल नई वेबसाइट पे। प्रोविज़नल आंसर की भी उसी वेबसाइट पर आया, फाइनल आंसर की किसी और वेबसाइट पर आ गया, जो स्कोर कार्ड है वो किसी और वेबसाइट पर आया, और जो ई काउंसलिंग होने वाली है वो चौथे वेबसाइट पर होने वाली है। तो एनटीए को मैंने मेल किया है इस रिगार्ड में और यही रिक्वेस्ट किया है कि पेरेंट्स को इतना परेशान करने से बचा जा सकता है। कहीं कोई एक वेबसाइट पर आप सारी न्यूज़ को सेंट्रलाइज करें या फिर किसी एक ही वेबसाइट पर आप सब चीज़ का लिंक दें। बहुत सारे पेरेंट्स को अभी भी पता नहीं है कि किस वेबसाइट पर क्या हो रहा है। वो तो भला हो सोशल मीडिया का कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से लोग जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, नहीं तो कितना सारा प्रोसेस हो जाएगा और बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं चलेगा कि क्या से क्या हो गया। तो ये एक रिक्वेस्ट है एनटीए से, मैंने मेल किया है उनको, देखते हैं कि आगे से क्या होता है। इस वीडियो में अभी आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में हम इन्फॉर्मेशन देंगे। एडमिट कार्ड से रिलेटेड एक छोटी सी जानकारी है और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होगा ई काउंसलिंग के लिए, तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग से रिलेटेड 4 पॉइंट है, चारों इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको। सबसे पहले यदि एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड का लिंक अब उस वेबसाइट पर भी है जहां प्रोविजनल आंसर की आया था, वहां भी है। आप क्लिक करके जाएंगे तो वहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में जो बच्चे का स्कोर है, जो उसको मार्क्स आए हैं, उसके ठीक नीचे वाले सेगमेंट में ना आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कहीं कहीं क्वालिफाइड फॉर एसएस ओनली, और कहीं लिखा हुआ आएगा आपको क्वालिफाइड फॉर एसएस एंड एनएसएस ओनली। तो जिनके स्कोर कार्ड में एसएस ओनली लिखा हुआ है वो ई काउंसलिंग में सिर्फ पुराने वाले सैनिक स्कूल ही फिल कर पाएंगे, उनको न्यू सैनिक स्कूल का ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि फॉर्म जिसमें आपने फिल किया था ना, उस समय आपने सिर्फ एसएस ओनली ही ऑप्शन दिया था कम्बिनेशन में, आपने एसएस प्लस एनएसएस 40% रूट नहीं दिया था। तो यदि आपने ऐसा किया है, यदि एसएस ओनली ही लिखा हुआ आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ई काउंसलिंग के प्रोसेस में आप न्यू सैनिक स्कूल में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, वो आपको ऑप्शन ही नहीं दिखाई देगा। एटलीस्ट पिछले साल तक ऐसा ही था, उम्मीद है इस साल भी ऐसा ही होगा। तो एसएस ओनली वाले सिर्फ पुराने वाले जो 33 सैनिक स्कूल हैं उसी में चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अब आते हैं ई काउंसलिंग के बारे में। तो उसमें सबसे पहला स्टेप है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी लिंक एक्टिवेटेड नहीं है, उम्मीद है कि आज शाम तक हो जाना चाहिए, अराउंड 5 PM। देखते हैं कब होता है। तो उसमें सबसे पहला काम करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप चॉइस फिलिंग में ई काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं कि वो सैनिक स्कूल पुराने हों या नए वाले हों, जो भी हों, इसमें जो भी एडमिशन होगा वो इस ई काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही होगा। आपको कहीं से भी कोई भी कहता है कि हम किसी और मीडियम से आपका एडमिशन करा देंगे तो आपको इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये बात आप जान लें कि मैंडेटरी है, सैनिक स्कूल में एडमिशन इसी ई काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही होगा और ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है, कहीं भी कुछ भी इसमें ऑफलाइन होने को नहीं है। रजिस्ट्रेशन जिस समय आप करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक आया हुआ है, उस पर अभी एक्टिवेट आएगा, अभी आया नहीं है। वेबसाइट पर लिंक आएगा, उसका हम लिंक का डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको देख लेंगे। तो वहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन डालने के बाद वो थोड़ा सा डिटेल दिखलाएगा और आपके मोबाइल पर और वो जो ईमेल आपने दिया था इस पर OTP जाएगा। आप OTP उस पर फिल करेंगे, आपको एक नया पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। आप पासवर्ड उसको बना लेंगे और पासवर्ड को लिख लेंगे, क्योंकि एक बार पासवर्ड आप बन गया और आप भूल गए तो समझिए कि उसको चेंज करना और सही करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और तब तक सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। तो पासवर्ड आप जो भी बनाते हैं कहीं ना कहीं उसको आप लिख लें। फिर जब आप लॉगिन करेंगे तो यूज़र आईडी में वही आपका एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो जब डालेंगे तो लॉगिन होगा। पहली बार लॉगिन करने पर आपके सामने एक कन्फर्मेशन पेज आएगा, उस पर आप ही के कैंडिडेट की सारी डिटेल्स रहती हैं, आप उसको अच्छे से देख लें और राइट साइड में नीचे कन्फर्म का एक ऑप्शन आता है, आप कन्फर्म करें। जब तक आप कन्फर्म नहीं कीजिएगा, सिर्फ पासवर्ड बना लेने से नहीं होगा, लॉगिन करने के बाद आप जब तक उसको कंफर्म नहीं कीजिएगा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन को निश्चित रूप से कंप्लीट करें। एक बात रजिस्ट्रेशन के बारे में और बता दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन एक बार ही करना है, हर एक राउंड के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि रजिस्ट्रेशन हर एक राउंड के पहले हो सकता है, ये नहीं है कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो फिर आगे नहीं हो पाएगा। हाँ, यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और फर्स्ट राउंड की जो टाइमिंग दी हुई थी चॉइस फिलिंग यदि वो बीत गई तो आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर जब सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका फिर से मिलेगा। आप रजिस्टर करके सेकेंड राउंड में
आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन से ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, एक राउंड बीत गया तो अब ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी राउंड के पहले जब होगा तो रजिस्ट्रेशन वाला लिंक एक्टिवेट होगा, आप उस पर रजिस्टर होइए और चॉइस फिलिंग कीजिए। ये काम आप किसी भी राउंड में कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग में आपके सामने मैक्सिमम 3 तरह के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। जिन्होंने सिर्फ एसएस ओनली चूज़ किया था, जिसके बारे में आपको हम बतला रहे थे, तो आपके सामने सिर्फ पुराने वाले सैनिक स्कूल का एक ही ब्लॉक आएगा। उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट लॉक्ड रहेगा, उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। और ये ऑप्शन उसी सैनिक स्कूल का रहेगा जो आपने फॉर्म फिल करते समय दिया था। बाकी 9, ये 10 फिल करना है तो एक तो फिक्स्ड रहेगा फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी 9 आप जो आपकी इच्छा हो आप वो सैनिक स्कूल उसमें फिल कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला जो आपका ऑप्शन है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा और फिक्स्ड रहेगा, अनएडिटेबल, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही रहेगा। सेकेंड राउंड से आप सारे 10 के 10 सैनिक स्कूल को अपने मन से भर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी आप लोगों को हम दे रहे हैं, यदि इसके अलावा कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में कीजिएगा, हम सबका जवाब देंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड भी करेंगे। इसके अलावा जिन्होंने एसएस और एनएसएस चूज़ किया है 40%, उनके सामने 2 ब्लॉक रहेंगे, एक रहेगा पुराने सैनिक स्कूल का और एक रहेगा नए सैनिक स्कूल का। पुराने वाले सैनिक स्कूल में वही है, मैक्सिमम 10 स्कूल आप चूज़ कर सकते हैं। और नए वाले में इस बार संख्या बढ़ा दी गई है। पिछली बार सिर्फ 5 सैनिक स्कूल को चूज़ करने का मौका दिया गया था, इस बार आप 14 स्कूल 14 स्कूल्स आप प्रायोरिटी वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और बतला दे रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप पुराने वाले सैनिक स्कूल में 10 ही के 10 फिल करें और नए वाले में 14 के 14 ही फिल करें। आप चाहें तो कम स्कूल को भी फिल करके चॉइसेस में कम स्कूल, जैसे आप चाहते हैं कि हम पुराने वाले में सिर्फ 5 ही स्कूल दें तो आप 5 स्कूल ही ऑप्ट करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। एटलीस्ट पिछले साल तक ऐसा ही हो रहा था और इस साल भी पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, कि मैंडेटरी नहीं है कि 10 पुराने वाले में और नए वाले में जिन्होंने ऑप्ट किया है उनको 14 का 14 और 10 का 10 भरना ही भरना है। आप कम स्कूल को भी सेलेक्ट करके चॉइस को देकर आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं एडिट करने का। सपोज कीजिए कि आपने चॉइसेस भर दी, 3 दिन का टाइम है, 14, 15 और 16 मार्च तक। आपने 15 को सपोज कीजिए कि आपने चॉइसेस भर दी, आपने उसको लॉक भी कर दिया। लॉक करने के बाद आपकी इच्छा हुई कि हम इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जब तक चॉइस फिलिंग का जो पीरियड टाइम दिया गया है, जैसे 14 से 16 मार्च तक, तो 16 मार्च तक जो भी टाइम है, इस टाइम के बीच में आप अपने चॉइसेस को एडिट कर सकते हैं। जब आप लॉगिन कीजिएगा लॉक करने के बाद दोबारा, तो जहाँ लॉक ऑप्शन था वहाँ पर एडिट ऑप्शन आता है, एडिट योर चॉइसेस। आप एडिट योर चॉइसेस पर क्लिक करें, वो फिर से एडिटेबल हो जाएगा। जो आपको ऊपर नीचे चेंज करना है उसको चेंज करके फिर से आप लॉक कीजिए। लेकिन ये होगा उसी टाइम फ्रेम में जो टाइम फ्रेम चॉइस फिलिंग के लिए दी गई हुई है। उसके बाद फिर चॉइसेस चेंज नहीं होंगी, एडिट नहीं होंगी। एक चीज़ और, किसी कारण से हम फर्दर राउंड्स, वैसे इसके बारे में हम फिर आगे वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन अभी इसी से रिलेटेड है तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपने फर्स्ट राउंड में कर दिया, सेकेंड राउंड में किसी रीज़न से आप अपने चॉइसेस को फिल नहीं कर पाए या एडिट नहीं कर पाए, तो जो फर्स्ट राउंड में जो चॉइसेस आपने भरी थी उसी के अकॉर्डिंग सेकेंड राउंड में आपके चॉइसेस बाय डिफ़ॉल्ट लॉक हो जाएंगे और उन्हीं के आधार पर फिर आपको सीट मिलने की चांसेस जो होगी वो देखी जाएगी, यदि फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं मिलती है तो। इसके बाद आते हैं कि कितने स्कूल्स अलॉट हो सकते हैं। बहुत जगह हम सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी कैंडिडेट को कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो, किसी एक कैंडिडेट को एक ही स्कूल में सीट अलॉट होगी, मल्टीपल अलॉटमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है सपोज कीजिए कि जो टॉपर है वो तो जहाँ अप्लाई करेगा वहाँ उसको सीट मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने यदि 10 सैनिक स्कूल को चूज़ किया है तो 10 में उसको सीट अलॉट हो जाएगा। उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसी में उसको सीट अलॉट होगा। इसी तरह से किसी भी कैंडिडेट को यदि वो मेरिट में आता है, कट ऑफ के अंदर आता है, तो उसको किसी एक सैनिक स्कूल में एक ही सीट अलॉट होगी। मल्टीपल अलॉटमेंट आपको नहीं मिलेगा कि जिसको मन करे हमको 2-3 स्कूल अलॉट हो गया है, जिसको इच्छा हो उसको हम एक्सेप्ट कर लें, तो ऐसा होने जाने को नहीं है। फ़िलहाल के लिए अभी इतनी ही न्यूज़ है। हाँ, एक चीज़ और बतला दे रहे हैं कि यदि आपने सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल दोनों में चॉइस फिलिंग की है तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, किस सीक्वेंस में आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि यदि आपने सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल दोनों को चूज़ किया है तो सबसे पहले आपको सैनिक स्कूल जो पुराने वाले हैं
उसी में आपको चेक किया जाएगा मेरिट वाइज कि इन 10 में आपको कहीं सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यदि नहीं मिल रही है तब जाकर आपको न्यू सैनिक स्कूल वाले सेक्शन में देखा जाएगा। तो यही प्रायोरिटी है उसकी, सैनिक स्कूल फर्स्ट देन न्यू सैनिक स्कूल। इसके रिलेटेड कुछ और भी जानकारी है, लेकिन चॉइस फिलिंग के बाद जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जब रिजल्ट आने वाला रहेगा, तो रिजल्ट जिस समय आएगा उस समय आपको हम उसके बारे में जानकारी देंगे। सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में देना पॉसिबल नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है उसकी। अभी जैसे जैसे ज़रूरत आती जाएगी हम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते जाएंगे। अभी जो बात हमने बताई इससे रिलेटेड या इसके अलावा कोई और भी यदि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम सबका जवाब देंगे। और जितनी भी होगी आगे जानकारी हम आगे की वीडियो में लेकर आते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।